हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम क्रूअल हार्ट वांगशिन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी विंग को किस कर लेता है, लेकिन ये बस एक एक्सीडेंटल किस था और इस किस की वजह से वांगजी और विंग दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए थे। हालत ये थी कि दोनों एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिला पा रहे थे। कुछ टाइम बाद वांगजी शावर लेकर बाथरूम से निकलता है। उसके हेयर से पानी की बूंदें टपक रही थी क्योंकि उसने खुद को शांत करने के लिए सिर से शावर जो लिया था। विंग, जिसने वांगजी के क्लॉथ्स पहने हुए थे और वो मिरर के आगे खड़ा हुआ अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक कर रहा था, अचानक से जब उसकी नज़र वांगजी पर गई तो विंग कॉन्शियस सा हो गया। अभी तक वो बेपरवाह होकर मिरर के सामने खुद को रेडी कर रहा था और अब एकदम से वो हर चीज़ को बहुत ध्यान दे रहा था क्योंकि विंग को अपना और वांगजी का किस याद आ जाता है, जो कि एक बार नहीं न जाने कितनी बार हुआ था। और साथ ही वांगजी ने उसकी रोब्स को अपने हाथ से पकड़ जो लिया था। ये सारे मोमेंट्स विंग के दिमाग से जा ही नहीं रहे थे और इसकी वजह से विंग का फेस रेड होने लगा था। तभी वो खुद से बोला, विंग क्या सोच रहे हो तुम? खुद को संभालो। तुम इन फीलिंग्स को अपने अंदर आने भी कैसे दे सकते हो? कैसे सोच सकते हो प्यार के बारे में? तुम्हारा ये हस्बैंड पुलिस ऑफिसर लान वांगजी को तुम्हें क्या लगता है जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? इससे पहले कि वो तुम्हारे सच को जाने, विंग तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद होना होगा। वांगजी विंग को एकटक देखे जा रहा था। उसकी आय सेडक्टिव थी, अभी भी उसका अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। तभी वो मन में बोला, माना माना विंग ने मेरे क्लॉथ्स पहने हैं, लेकिन ये मेरे क्लॉथ्स थे, लेकिन विंग पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। इतने तो मुझ पर कभी अच्छे नहीं लगे। क्या मैं विंग को अपने सारे क्लॉथ्स दे दूँ? क्या वो मेरे क्लॉथ्स पहनेगा? तभी विंग अचानक से पीछे मुड़ा और वांगजी के नज़दीक आने लगा। वांगजी कुछ देर पहले शावर में विंग को अपने साथ इमेजिन कर चुका था, उसके साथ इंटीमेट होते हुए और उसे किस करते हुए, और वांगजी ही जानता था कि उसकी क्या हालत हुई थी। एकदम से वांगजी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और कहा, विंग तुम रेडी हो गए? रुक जाओ, मुझे ना बस 10 मिनट लगेंगे, तब तक तुम। लेकिन बीच में ही विंग बोल पड़ा। वो कहता है, इट्स ओके हस्बैंड, आप आराम से रेडी हो जाइए और हम में से कम कोई एक तो पहुंच ही जाना चाहिए ना ब्रेकफास्ट के लिए। आपके ब्रदर, मेरे ब्रदर और आपके अंकल को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि हम इतना लेट कर रहे हैं। ये अगर विंग वहाँ से जाने लगा तभी वांगजी ने उसका अचानक से हाथ पकड़ लिया। विंग के कदम रुक से गए। वांगजी बोला, विंग बार बार क्यों भूल जाते हो? शादी के बाद आज हमारा साथ में पहला दिन है। मैं नहीं चाहता कि कोई हमसे सवाल जवाब करे या किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ मुड़ा और बोला, हस्बैंड आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, और सच कहूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी वांगजी ने विंग का हाथ, जो उसने अभी तक नॉर्मली पकड़ा हुआ था, वांगजी ने उसे कसकर प्रेस किया और कहा, विंग मत भूलो, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, हम मैरिड हैं। कोई मैं राह चलता इंसान नहीं हूँ जिसको तुम अपने साथ नहीं भी ले जाओगे या मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगा तो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। चाहे हमारी फैमिली हो या कोई पार्टी या फंक्शन, विंग हमें हर जगह साथ ही जाना होगा। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तो विंग बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। विंग यू आर माई लाइफ पार्टनर
और ये बात तुम भूल नहीं सकते हो। वांग जी की आइज़ उस वक्त सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गई थी। तभी विंग बोला, हस्बैंड मुझे पेन हो रहा है, आपने मेरे हाथ को इतना कसकर पकड़ा हुआ है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है विंग, या मैं दोबारा कहूँ? वैसे मुझे दोबारा कहना बात पसंद नहीं है किसी भी बात को। विंग ने अपनी आईज़ क्लोज कर ली थी और फिर उसने धीरे से ओपन करते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ हस्बैंड, अब प्लीज़ आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे सच में पेन हो रहा है। वांग जी ने जब अपना हाथ विंग के हाथ पर से हटाया तो उसने देखा विंग के हाथ पर रेड मार्क बन गया था, लेकिन विंग ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग बिना कुछ बोले चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गया। वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका। जो कुछ भी किया था उसने विंग के साथ, इसके लिए वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले वो और विंग एक दूसरे के कितना करीब थे, लेकिन फिर से उनके बीच में दूरियां बढ़ गई थी। वांग जी अपनी क्लॉथ चेंज कर रहा था, तो इस बीच में विंग ने सोचा कि क्यों ना वो तब तक रूम के चारों तरफ घूम आए, देखे कि कहाँ क्या रखा हुआ है। वांग जी शर्ट और पैंट पहन चुका था और अपने हेयर्स को कोम्ब करने जा रहा था। तभी उसे कुछ ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वांग जी उस तरफ गया, यानी कि अपने चेंजिंग रूम से मेन रूम की तरफ जाने लगा और वहाँ का सीन देखकर वो शॉक्ड था। विंग के हाथ तो एक फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टूट गई थी और विंग उनके यानी कि उस फ़ोटो फ्रेम के बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को समेट रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास गया और बोला, विंग रहने दो, नहीं तो फिर से तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन विंग वांग जी की बात मानो सुन ही नहीं रहा था, वो उन कांच के टुकड़ों को उठाने में लगा हुआ था। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के अपने पास किया और कहा, विंग तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? विंग बोला, आई एम सॉरी हस्बैंड, वो मैं शेल्फ से एक बुक उठा रहा था, पता नहीं ये फ़ोटो फ्रेम कहाँ रखा हुआ था, जब तक मैं इसे पकड़ता तब तक ये ज़मीन पर गिरकर टूट गया था। विंग उस फ़ोटो को नहीं देख सका था। वांग जी सुकून में था क्योंकि विंग के हाथ में कोई कट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वो फ़ोटो देखी वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, क्योंकि अभी तक उसने ये फ़ोटो नहीं देखी थी। उसे लगा था कि शायद उसी की कोई तस्वीर होगी, लेकिन वांग जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि वो जानता था कि लास्ट बार जब उसने विंग से तेज़ आवाज़ में बात की थी तब क्या हुआ था। वांग जी वो फ़ोटो फ्रेम उठा के वहाँ से जाने लगा। तभी विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि। तभी वांग जी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, विंग ये फ़ोटो फ्रेम सामने ही रखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे नहीं दिखा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर तुम किसी प्लेस के बारे में या जगह के बारे में नहीं जानते हो, अनजान हो, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बना के रखो। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला गया, यानी कि अपने आप को रेडी करने के लिए। विंग को वांग जी के इस कोल्ड बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, अब तक तो नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उस किस के बाद से चीज़ें बदल सी गई थी, अब उसे फ़र्क पड़ रहा था। और इसके बाद ना वांग जी कुछ बोला और ना ही तो विंग। वो दोनों सीधा डाइनिंग रूम में पहुंच गए। वहाँ जियांगचेंग, लाशिचन और लानकुरन ऑलरेडी मौजूद थे। लानकुरन विंग और वांग जी को साथ देखकर काफ़ी खुश थे। वांग जी और विंग ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। चेंग धीरे से अपने हस्बैंड लाशिचन के कान में बोला, हस्बैंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। मेरा ये भाई विंग, इसके फेस पर तो अक्सर स्माइल रहती है, लेकिन आज ये भी इतना सीरियस लग रहा है। हस्बैंड ज़रा आप पूछिए ना इनसे कि क्या हुआ है। लाशिचन ने चेंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, माय डियर लव, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपने भाई से कुछ पूछूंगा तो वो मुझे बता देगा? इतना सीधा नहीं है मेरा भाई। हाँ मतलब सीधा है, लेकिन वो मेरा भाई कभी किसी से नहीं बताता है कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है।
ये सुनकर चैंग बोला, हस्बैंड आप ना सच में, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही जानना पड़ेगा कि आखिरकार इनके बीच में हुआ क्या है। तभी वांग जी बोला, अंकल गागा सॉरी, हमारी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। वांग जी ने विंग की ओर देखा और धीरे से कहा, विंग आई थिंक तुम्हें भी। तभी विंग बोला, हस्बैंड आपने बोल तो दिया है, अब मैं कहूँ क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वैसे भी आपने बोल दिया तो मैंने भी बोल ही दिया है। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग तुम। तभी लानकुरैन बोले, वांग जी तुम्हें हमसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, इतने साल बाद तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे वर्क को छोड़कर कोई और भी चीज़ है जिसे तुम अपना टाइम दे रहे हो। फाइनली मेरे नेफ्यू ने अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को चेंज करने के बारे में सोचा तो। विंग ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू अंकल कुरन, लेकिन शायद हस्बैंड को अभी ये बात समझने में वक्त लगेगा। वांग जी ने विंग की ओर देखा, कहा, विंग तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो कि मैं? सिचुएशन को संभालने के लिए चैंग बीच में बोला, विंग एंड वांग जी हम सब बहुत खुश हैं कि फाइनली तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहे हो। और पता है मैं तो खासकर खुश हूँ क्योंकि मेरा भाई भी अब मेरे साथ एक ही घर में जो है, मुझे अब अकेला फील नहीं होगा, बोर नहीं होगा, है ना विंग? विंग अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और किसी के मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था। तभी वांग जी बोला, विंग तुमसे कुछ कहा जा रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? एकदम से विंग फ्लिंच हो गया। वो बोला, ओ आई एम सॉरी चैंग सॉरी, क्या क्या आप मुझसे कुछ कह रहे थे? चैंग कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी बोला, विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, वो बस ना मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, कुछ मैसेजेस देख रहा था उसके। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग हम सब यहाँ फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं, तुम अपने दोस्त से बाद में भी तो बात कर सकते हो, इतना अर्जेंट तो नहीं है। ये सुनकर विंग बोला, आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस बात का। वांग जी बोला, विंग हमारी फैमिली के कुछ रूल्स हैं, माना हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई है और ऊपर से हम पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो जायज़ सी बात है, हम जानते भी नहीं होंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि हमारी फैमिली में क्या रूल्स हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम पर कोई भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता है। और ये तभी लाशी चैन बोले, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? हाँ प्लीज़ तुम यही बात विंग से थोड़ा आराम से भी तो कह सकते हो, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम उससे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? ऊपर से मेरी और चैंग की तरह तुम्हारी शादी लव मैरिज नहीं जबकि बल्कि अरेंज हुई है, तो प्लीज़ क्या तुम? विंग स्माइल कर रहा था। वो बोला, इट्स ओके काका, मेरी ही गलती थी, हस्बैंड तो बस मुझे समझा रहे थे और सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा है, कुछ भी। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत सी हो जाएगी। जो स्माइल विंग के फेस पर थी उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक फेक स्माइल थी। शायद जेंग चेंग भी ये नहीं समझ पाया था, लेकिन वांग जी समझ गया था। लानकुरैन बोले, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो एक दूसरे पर, और अब हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। विंग बेमन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में वो मैसेजेस जो उसने फ़ोन पर देखे थे वो कहीं ना कहीं चल रहे थे, और इधर वांग जी का ध्यान अपनी प्लेट की जगह विंग पर था। तभी अचानक से विंग का फ़ोन रिंग करने लगा। विंग ने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। उसके फेस का कलर उड़ सा गया था। वो अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और बोला, शिन प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये अगर विंग ने कॉल कट कर दी और वो बोला, अंकल गागा आई एम सॉरी, मुझे भी जाना होगा। वांग जी भी अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और बोला, विंग कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊँगा।
और ये कहकर उसने चेयर पीछे की तरफ पुश की और जाने लगा। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, विंग, मैंने कहा ना मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास लेकर चल रहा हूँ। कह देखकर चैंग बोला, विंग, वांगजी सही कह रहा है, तुम कैसे? तभी विंग ने वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, चैंग का आई नीड टू गो, मैं आके आपको सब बता दूंगा। वांगजी को गुस्सा आ गया था, पर वो अपने अंकल के सामने कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था। वो विंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। विंग लैंड मैंशन से जल्दी से बाहर निकला और उसने एक टैक्सी को रोका। उस टैक्सी से विंग सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। विंग जल्दी से उस रूम में पहुंचा जहां शिन यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। शिन बुरी तरह से रो रहा था। जब उसने विंग को वहां आया हुआ देखा तो शिन उसके गले से लग गया और बहुत रोया। विंग शिन की पीठ को रब कर रहा था। वो बोला, शिन प्लीज़ काम डाउन, तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शिन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, विंग, शीशे ने आज फिर से खुद की लाइफ लेने की कोशिश करी थी। वो पिछले 1 मंथ से नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उन्होंने डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेना बंद कर दिया था। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, उन्होंने फिर से ऐसा क्यों किया। विंग, मेरी शीजे के अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं। तभी विंग बोला, शिन मेरी तरफ देखो, तुम्हारी शीजे को कुछ भी नहीं होगा। उनके जो कल्प्रिट्स हैं हम उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे। पहले एक बार शीजे को होश में आने दो। हमें पता तो चलना चाहिए कि आखिरकार बात क्या हुई है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये सुनकर शिन बोला, विंग, हमें अब क्या करना है? सूशे तो हॉस्पिटल में है और वेंचाओ अब अलर्ट हो गया है। पहले वो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स रखता था, लेकिन सूशे के साथ जो हुआ उसके बाद से अब वो 5 बॉडीगार्ड्स अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए रखने लगा है। और साथ में उसके डैड इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं। हम कैसे? तभी विंग बोला, शिन तुम बस अपनी शीजे का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर शिन बोला, नहीं विंग, मैं अब तुम्हें कोई भी खतरा मोल लेने नहीं दूंगा। मैं ऐसा तुम्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। कितनी बार तुम्हारी जान जाते हुए बची है। नहीं विंग, इस बार मैं। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, शिन तुमने उस वक्त मेरी हेल्प की थी जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब मुझे मौका मिला है अपनी दोस्ती निभाने का। एंड डोंट वरी, अगर मेरी जान चली भी गई ना तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपनी जान दे दी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के किसी काम तो आ सका। ये सुनकर शिन बोला, लेकिन विंग। तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। शिन की चीज़ें अब खतरे से बाहर थीं। विंग शिन के बगल में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा उसके हस्बैंड लान वांगजी की कॉल आ रही थी, लेकिन विंग ने कॉल रिसीव नहीं करी। विंग अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया था जल्दी में। इधर वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात होने वाली थी और अभी तक तो ना ही तो विंग ने अपना फ़ोन उठाया था और ना ही तो अब तक घर वापस आया था। वांगजी ने गुस्से में अपना फ़ोन साइड में रख दिया और कहा, आखिरकार विंग है कहाँ पर? क्या उसे मेरी कॉल्स भी नहीं दिखाई दे रही हैं? उसका फ़ोन ख़राब हो गया है और वो अपने कौन से फ्रेंड से मिलने गया है जो वो मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। तो उसे फुर्सत नहीं है मुझसे बात तक करने की। विंग क्या मुझसे कुछ छुपा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और से प्यार करता है और ज़बरदस्ती अपनी फैमिली के प्रेशर में आके उसने मुझसे शादी कर ली है? ऐसा है अगर तो इन सारे थॉट्स ने वांगजी को बेचैन कर दिया था। उसने फिर से विंग को कॉल लगाई और इस बार विंग का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वांगजी का दिमाग एंग्जाइटी से, गुस्से से, बेचैनी से भर सा गया था। वो बोला, विंग, अब तुमने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया? हाँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तुम्हें यही करना था तो कह देते मुझसे कि मैं तुम्हें कॉल ना करूं। मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, मुझे कोई शौक़ नहीं था तुम्हें डिस्टर्ब करने का। तुम्हें इस तरह से मुझे। तभी रूम का डोर पे किसी ने नॉक किया। वांगजी बोला, कौन है? तभी आवाज़ आई, हस्बैंड मैं हूँ। वांगजी बेड पर से उठा और तेज़ कदमों से डोर की तरफ जाने लगा। उसने डोर ओपन किया तो देखा सामने उसके विंग खड़ा हुआ था। विंग कुछ कहता उससे पहले वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के रूम के अंदर खींचा और उसे दीवार के सहारे पुश कर दिया। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे आपने मेरा हाथ क्यों खींचा?
वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो विंग के करीब गया, बेहद करीब, और बोला, विंग, तुम इतनी देर रात तक कहाँ थे? और तुम अपने किस दोस्त से मिलने गए थे जो तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे? दोस्त था या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? विंग, जस्ट गिव मी द आंसर। आई वॉन्ट द आंसर। सच बता दो विंग, मुझे झूठ से नफरत है। विंग की आंखें शौक से भर गई थी। वो बोला, क्या क्या कहा आपने? बॉयफ्रेंड? तो वांग जी बोला, विंग, मैंने कहा मुझे सच सुनना है।